धर्मसभा में 21 परिवारों ने की घर वापसी। साधु संतों ने भगवा गमछा पहनाकर किया स्वागत। रायपुर में आयोजित धर्मसभा के दौरान ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके 21 परिवारों ने घर वापसी की। साधु संतों ने घर वापसी करने वाले परिवारों का भगवा गमछा पहनाकर और श्रीफल से भेंट कर स्वागत किया। इससे पहले धर्मसभा के दौरान निर्मोही अखाड़ा संत के राजीव लोचन महाराज ने पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र की बात किए जाने के सवाल पर संत ने कहा कि हम साधु हैं, किसी राजनेता के नेता को नहीं जानते। हमारे नेता राम है। छत्तीसगढ़ के लोगों की हृदय में राम है। राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या छत्तीसगढ़ में पैदा हुई है। हिंदू राष्ट्र यहां से निकलकर पूरे भारत में फैलेगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। 20 मार्च यानी आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। दंतेवाड़ा बीजापुर में बरसात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते रविवार को यहां पर काफी बरसात हुई है। वहीं यहां पर कई जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां आज सुबह से बादल छाया हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना भी जताई है। दुर्लभ प्रजाति के जीव की तस्करी करते 3 शिकारी गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के सिल्क जब्त किए गए। सूरजपुर जिले से बड़ी खबर। वन विभाग ने यहां पर खुई वन परिक्षेत्र में पंगोलिन की तस्करी करने की फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग यहां पर 10 किलो यहां पर पंगोलिन का सिल्क जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। कांकेर में 143 करोड़ की विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस सरकार प्रदेश में सर्वे कराकर देगी आवास का लाभ, बीजेपी की नीयत नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन यहां पर कांकेर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर ग्राम करप में आयोजित यहां पर कुसरिया मरार पटेल समाज के महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 143 करोड़ 92 लाख 95 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसके अलावा सीएम ने दिवंगत पूर्व सांसद सोहन यहां पर पोटाई के गृह ग्राम यहां पर बाबू दबेना पहुंचकर उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने यहां पर सोहन पोटाई के निधन को अपूर्णीय यहां पर क्षति बताया। इनमें यहां पर जो है 110 करोड़ 15 लाख रुपए के 76 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ 77 लाख रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम बघेल ने यहां पर करप में मरार समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिवंगत सांसद यहां पर सोहन पटेल के 10 गात्र कार्यक्रम में शामिल होने उनके साथ ही गृह ग्राम बाबू दबेना भी जाएंगे। अब वनवासी क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेगी भाजपा। सरकार के खिलाफ जल्द शुरू होगा बड़ा आंदोलन। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी अब यहां पर वनवासी क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उनकी मांगों को लेकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी पर जुट गई है। भाजपा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, बीमा आदि की मांग को लेकर प्रदेश के वनवासी क्षेत्र में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर वनवासी क्षेत्र जिला से लेकर मंडल स्तर तक बैठक आयोजित कर तेंदुपत्ता संग्राहकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर फिर उनके साथ मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बीपीरे सीएम बघेल राहुल गांधी के घर पुलिस भेजे जाने पर कहा 2 अकेले पूरी शिद्दत से दिन रात लगे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस भेजे जाने की खबर से कांग्रेस भड़की हुई है। पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस कदम को गलत बताया तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ में रामनवमी पर लगेगा राम दरबार। 7 से 8 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बनारस से आएंगे अघोरी, लाखों लोग होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रामनवमी पर राम दरबार का आयोजन किया जाएगा। पहली बार यहां पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रभु राम माता सीता के करीब 7 से 8 फीट ऊंची यहां पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। हर दिन शाम महाआरती का आयोजन किया जाएगा। रामनवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बनारस से अघोरी पहुंचकर भभूत से अनोखा प्रदर्शन करेगी। इस आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोगों शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते की शर्तें ऐसी कि बेरोजगार हो रहे हैं निराश। 1 अप्रैल से देने की थी घोषणा। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने 25 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन नियमों में इतने पेच लगा दिए हैं कि बेरोजगार यहां पर पशुपेश हैं कि आवेदन दे या ना दे। बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष का पंजीयन, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम, परिवार में कोई सरकारी नौकरी न करता हो, परिवार में किसी को 10,000 रुपये की पेंशन न मिलती हो, 2 एकड़ से कम यहाँ पर कृषि भूमि को आदि नियम बनाए गए हैं।
रैना और उत्थप के साथ खेलेंगे छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर। 3 खिलाड़ियों का वेटरन क्रिकेट लेजेंड में सिलेक्शन। 22 से 30 मार्च तक T20 मुकाबला। साथ यहाँ पर बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पर इन इंडिया में पहली बार T20 मैच करने जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के वेटरन टीम के कप्तान और पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर कलीम खान का चयन राबिन उत्थप के टीम पर हुआ है, जबकि आशिक शर्मा, संदीप मौर्य का यहाँ पर सिलेक्शन पूरे रैना की यहाँ पर टीम पर हुआ है। यह प्रतियोगिता गाजियाबाद के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 22 से 30 मार्च के बीच होगी। विवादों में आया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुस्लिम युवक से कराई आदिवासी लड़की की शादी। बीजेपी ने लगाया लव जिहाद का आरोप। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सूरजपुर के पटना इलाके में एक मुस्लिम युवक के द्वारा आदिवासी लड़की से शादी करने के मामले में नया मोड़ आ गया, जहां पर एक और यहां पर आदिवासी लड़की के परिजन 16 मार्च शुक्रवार को एसपी सूरजपुर के दफ्तर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, तो परिजनों की सहमति के बगैर उनकी लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक हारून ने जबरदस्ती निकाह कर लिया है। आदिवासी समाज और भाजपा ने इस पूरे मामलों को लेकर लव जिहाद बताया था। ऑस्कर विनिंग नाटू नाटू गाने का छत्तीसगढ़ी वर्जन आजा टूरा आजा संगी मिर्चा खा के नाचो नाचो सॉन्ग मचा रहा है धूम। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म RR के गाने नाटू नाटू के ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद यहाँ पर पूरी दुनिया में इसकी यहाँ पर खूब चर्चा हो रही है। इसका म्यूजिक और लिरिक्स इतने कैची है कि इसका तर्ज पर अन्य भाषाओं में भी गाने गाने जा रहे हैं। इस गाने की म्यूजिक बीट पर छत्तीसगढ़ी भाषा में भी गाना बनाया गया है, जिसकी बोल नाचो नाचो है। ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल कांकेर प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल, जहां लगी है 6 करोड़ 49 लाख की MRI मशीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर के जिला अस्पताल में MRI मशीन का शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में MRI जांच की सुविधा से क्षेत्रवासी लोगों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय कि कांकेर जिला अस्पताल प्रदेश का पहला जिला अस्पताल है, जहाँ पर 6 करोड़ 49 लाख की लागत से MRI मशीन स्थापित की गई है। भूपेश बघेल बोले, बीजेपी समर्थित साधु संत जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदू राष्ट्र की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। गृह मंत्री आने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर रायपुर में साधु संतों की सभा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। कांकेर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ का महल खड़ा कर रही है। यहाँ पर बेमौसम हुई बारिश से रबी फसलों को हुए नुकसान पर कलेक्टरों से नुकसान का प्रशिक्षण करने की भी बात कही गई। वहीं यहाँ पर बहुत सारे साधु संत भाजपा समर्थित है, जो कि यहाँ पर जनता को यहाँ पर बगरा रहे हैं। इसलिए यह मांग करने के बजाय दिल्ली में केंद्र सरकार के पास साधु संतों को जाना चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। वह 25 मार्च को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस मांग को लेकर उनसे यहाँ पर मिलना चाहिए। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में रेलवे की तीरंदाज मधु वेदांत को कांस्य पदक। साथ यहाँ पर गुजरात के एकता नगर में 9 मार्च से चल रही यहाँ पर 42वें राष्ट्रीय तीरंदाज चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की ओर से खेलते हुए तीरंदाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। 18 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में रेलवे की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर की 22 महिला खिलाड़ी में तीरंदाज मधु वेदांत ने कांस्य पदक हासिल किया। मधु वेदांत बिलासपुर में मुख्यालय भंडार विभाग में जूनियर कलर के पद पर कार्यरत हैं। रुना शर्मात्री को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान। साथ यहाँ पर प्रखर राष्ट्रवादी साहित्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन संपर्क क्रांति परिवार द्वारा नारी शक्ति एवं सशक्तिशाली जज्बों को जो है नया आयाम देने के संकल्प स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ की समाज सेवी एनिमल यहाँ पर एटिकेट और साथ ही पर्यावरण संरक्षण उल्लेखनीय योगदान के लिए रुना शर्मा को सम्मानित किया गया। शिकार करने गांव में घुसा तेंदुआ कुएं में गिरा। वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के यहां पर कांकेर जिले के दुधवा इलाके में भीमा डीही इमली पारा में रविवार सुबह एक गहरे कुएं के अंदर दहाड़ने की तेज आवाज आ रही थी। लोगों ने अंदर झांका तो देखा कि एक तेंदुआ एक गहरे कुएं में गिरा हुआ है और बचने के लिए तैरते रहने की कोशिश कर रहा है। शुरू में तो तेंदुए को देख लोग डर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने 25 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जाने क्या होती है शत्रु संपत्ति। छत्तीसगढ़ की 78 शत्रु संपत्ति की नीलामी करेगा केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्तियों शत्रु संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश में कुल 12,611 प्रतिष्ठान को शत्रु संपत्ति माना जाता है, जिनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। यह सभी संपत्ति भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित है।
गरीबों के बच्चों की 28,000 सीटों पर चली कैची, अफसरों की नई नीति से घटी सीटें। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यहां पर निजी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब व वंचित वर्ग के अभिभावकों को नौनिहालों की निःशुल्क पढ़ाई को तगड़ा झटका लगा है। आलम यह है कि प्रदेश में 28,000 सीटें घटा दी गई है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने पिछले वर्ष में हुए दाखिले का आधार बताकर आरटीआई का प्रतिशत फिक्स कर दिया, इससे सीटें कम हो गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और स्वयंसेवी संगठन ने चलाया अभियान, थूकने और फूकने वालों पर रहेगी नजर। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर रायपुर स्मार्ट सिटी, रायपुर नगम और यहां पर स्वयंसेवी संगठन इनर व्हील क्लब ग्रेडेटर द्वारा पान गुटखा खाकर सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें पान गुटखा खाकर सड़क, सार्वजनिक जगह, कार्यालय स्थल और साथ ही व्यावसायिक परिसर की खाली जगह में थूकने वालों को समझाइश दी जाएगी। इसके साथ ही स्पीड कप और साथ ही डस्टबिन का भी वितरण किया गया। पंडरी स्थित ऑक्सीजन पार्क से इसकी शुरुआत की गई। लगातार यहां पर 52 हफ्तों तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। मिशन 2030 के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का वाचन कर 4,700 शक्ति केंद्रों की ओर निकले भाजपा नेता। मिशन 2030 की तैयारी में जुटी भाजपा बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जिलों के और प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी एक बार फिर शक्ति केंद्रों की ओर निकले हैं। ये पदाधिकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपकी एंट्री से कांग्रेस या भाजपा किसका बिगड़ेगा? सियासी खेल कैसे बढ़ेगा केजरीवाल का दायरा? दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के अरेस्ट होने के बाद आम आदमी पार्टी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस संकट से उबरने के लिए पार्टी की ओर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन तैयार करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जयपुर और भोपाल में 2 बड़ी रैली करके कई संकेत दिए हैं। कार के शीशे तोड़कर उड़ाए पैसे और लैपटॉप, गाड़ी खड़ी करके पार्टी करने चला गया ठेकेदार, वापस लौटने पर पता चला मामला। रायपुर में उठागिरी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कार के शीशे तोड़कर अंदर रखे रुपये से भरा बैग और लैपटॉप उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स अपने साथियों के साथ पार्टी करने चला गया था। इसके बाद वह जब वापस लौटा तो उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई। डीटी नगर पुलिस इलाके पर केस दर्ज कर जाँच कर रही है। एक कत्ल, 11 कातिल और खूनी साजिश, डंडे से पीट कर उतारे थे मौत के घाट। पूर्व बीजीवाईएम कोषाध्यक्ष समेत सभी हत्यारे गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरसोपुरी हत्याकांड में सरपंच सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। डंडे से पीट कर यहां पर खिलेश्वर यादव की जान ली गई थी। भाजपा समर्थित सरपंच रेखू सिन्हा की भी गिरफ्तारी की गई है। दुष्कर्म के आरोपी को एफटीसी ने सुनाई फांसी की सजा, पुष्टि के लिए भेजा हाई कोर्ट। दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बालोद ने 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सजा की पुष्टि के लिए प्रकरण हाईकोर्ट के हवाले कर दिया है। इसी बीच यहां पर अभियुक्ति एफटीसी के फैसले को चुनौती देते हुए अभी यहां पर अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपील पेश की है। एफटीसी के सजा की पुष्टि और अपील दोनों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई प्रारंभ कर दी है। दोस्तों, ये थी आज छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।